तो राम राम भाई सभी लोगों को। बाकी कैसे हो सभी लोग? बाकी यार मैं अभी थोड़ी रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम भी होता है और मेरा वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने वाला है इस 15 नवंबर को। तो मुझे उसकी भी एक्सटेंशन करानी है, तो मैं उन चक्करों में भी थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी डिले हो जाती है। बाकी बात करते हैं इनटेक के ऊपर, क्योंकि अभी कई सारे लोगों की जिनकी नवंबर इनटेक के लिए फ़ाइल लगी हुई थी, बट कई लोगों के वीज़े नहीं आए, तो अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या करें। उनका एजेंट भी बोल रहा है कि मतलब कि कुछ के एजेंट बोल रहे होंगे कि हाँ भाई डेफ़र करवा ले, यहीं से क्लास लगा ले। बट ये डिसीज़न आपके ऊपर होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सोचना समझना आपको है, उसका कुछ नहीं है। ठीक है। बट मैं आपको दो कंडीशन बताता हूँ, उसके हिसाब से आप डिसाइड करना कि आपको इंडिया से ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए अपने वीज़ा आने तक का और यहाँ पे आके अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है। एग्जांपल के लिए एक चीज़ समझाता हूँ कि आपको पता है कि आप स्टूडेंट हो। ठीक है। स्टूडेंट को जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो मतलब पार्ट टाइम वर्क अलाउड है, यानी कि 20 आवर्स पर वीक, यानी कि मंथली हो गए आपके 80 और ईयर के हो गए आपके शायद 960। ठीक है। वर्किंग आवर्स का भी एक सिस्टम बता देता हूँ कि वो आपके ईयर टू ईयर काउंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ आप बोलो कि मैं मार्च में आऊँ तो मेरे जो आवर्स हैं वो इस मार्च से अगले मार्च के बीच काउंट होंगे, ऐसा नहीं होगा। वो आपके जनवरी टू दिसंबर ही काउंट होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए आपका वीज़ा नहीं आया, नवंबर इनटेक है आपका, और आपने इंडिया से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी। ठीक है। आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी। वीज़ा आता है, सपोज़ मान लो कि आपका अभी 50 तरीके के इशू चल रहे हैं, आपको पता है कि ये पे सर्टिफिकेट लेट आ रहा है, ये है वो है, या मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है लोगों को, अपॉइंटमेंट मिल जाती है उसके बाद भी वीज़ा आने में, अपॉइंटमेंट अगर एक बार हो गई उसके बाद भी थोड़ा वीज़ा आने में भी टाइम लगता है। तो कई पंगे मान के चलो कि आपके चार 3-4 महीने लग जाते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस में कि 3-4 महीने आपको अपॉइंटमेंट मिलती नहीं मिलती है, उसके बाद जाके मतलब 3-4 महीने बाद जाके आपका एग्जाम्पल के लिए वीज़ा आता है और आपने नवंबर इनटेक ले रखा है और आपने क्लासेज इंडिया से स्टार्ट कर दी हैं। तो जो आपने 4 महीने यहाँ पे लगाए, अब आपको जो वीज़ा मिलेगा वो आपकी डिग्री के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि जो आपकी डिग्री है वो 3 ईयर की होगी। ठीक है। तो आपको क्या होगा, अब आप 3-4 महीने आपने यहाँ पे लगा दिए, अपने कोर्स के 3-4 महीने यहाँ पे लगा दिए, तो आपका कोर्स आज की डेट से स्टार्ट हो गया, नवंबर, आज इस ईयर के हिसाब से आपका कोर्स स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो अब जो आपको वीज़ा मिला बाद में, तो आपकी डिग्री तो जब जर्मनी आओगे तो जर्मनी के अंदर आपकी डिग्री कितने मंथ की रह जाएगी, 3 साल की। तो 3 साल में आप 4 महीने अपने घटा दो, क्योंकि बाकी तो 4 महीने आपने यहाँ पे लगा लिए। ठीक है। तो जो 4 महीने आप अर्निंग कर सकते थे, जो आप 4 महीने कमा सकते थे, क्योंकि अगर आप जर्मनी में होते, जो वर्क अलाउड है वो तो आपको जर्मनी में ना। अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट को क्या है जो वीकली उतने अलाउड है, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। पहले ऐसा हो जाता था, पहले काम एक्स्ट्रा मिल जाता था। एक्स्ट्रा मिलने का मतलब है लीगल के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, बाकी वैसे आपकी इच्छा है, जो मर्ज़ी करते हो आप। मतलब पहले ऐसा था, पहले कई कंपनियां स्टूडेंट्स को फुल टाइम काम दे देती थी। फुल टाइम का क्या है कि आप फुल टाइम काम कर लो तो आपके जो घंटे हैं वो आप अपने जल्दी घंटे ख़त्म कर लो, उसके बाद आपके पास रेस्ट है। ठीक है। बाकी आप जो एक सीक्वेंस उन्होंने बनाया कि 20 आवर्स पर वीक है, उसके हिसाब से चलना है, तो आप पूरे साल कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अभी ऐसा हो गया, अभी कंपनीज़ ने स्टूडेंट को फुल टाइम देना बंद कर दिया, वो स्टूडेंट को सिर्फ पार्ट टाइम ही देती हैं। तो आप 20 ही कर सकते हैं, उससे आप ऊपर नहीं कर सकते। बाकी मिनी जॉब होती है, मिनी जॉब अलाउड होती है स्टूडेंट को, मिनी जॉब भी हम कर सकते हैं। तो जो आप वो जो 4 महीने जो आपने इंडिया में लगाए, उन 4 महीने आप नहीं कमा पाए। ठीक है। वो आपका एक पोटेंशियल लॉस हो गया। अगर आप यहाँ होते तो कमा सकते थे। अब जो आपका जो स्टडी के बेस पे जो आपका वीज़ा रह गया, वो यहाँ पे वो कितने का, 3 साल में 4 महीने एटलीस्ट वो कम हो गया। क्यों, उसके बाद जो अगर आपको ज़्यादा का भी दे दें उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जिस दिन डिग्री ख़त्म हुई वो वीज़ा आपका ऑटोमेटिक आपके जॉब सीकर वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। ये नहीं कि आप कन्वर्ट कराओगे, वो ऑटोमेटिक उतने मंथ उसमें कट हो जाएंगे। ठीक है। तो अब जो ये 4 मंथ है वो आप कमा सकते थे यहाँ पे आके, वो आप नहीं कमा रहे हो, उन 4 मंथ का आपका लॉस हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास देखो पैसा, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हो, आपके पास रिच हो, आपके पास पैसा है, खूब है, भरपूर है, तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप इंडिया से भी अपनी क्लास स्टार्ट करो, कोई चक्कर नहीं है। मगर जो बंदा अगर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है या लोन लेके आ रहा है या इस तरीके से इतना बैकअप नहीं है उसके पास, तो वो बंदा मेरे अकॉर्डिंग इंडिया से अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट ना करे। क्योंकि जो आपका ये जो पोटेंशियल लॉस है 4 महीने का या 5 महीने का जो कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाओगे। तो क्यों अपना नुकसान करना है, क्योंकि यहाँ हो गए तो एटलीस्ट वो उतने मंथ कमा तो लोगे, अदरवाइज़ जेब से फीस भरोगे।
वो 4 महीने कुछ तो कमा के कुछ तो अपनी फ़ीस का हिस्सा अपनी जेब से भरते ना, क्योंकि इंडिया में हो नहीं कमा रहे हो तो वही वो पापा ही झेल रहे हैं, पापा है जो भी आपका है स्पॉन्सर है, जो भी आपके पैसे हैंडल कर रहा है वो झेल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आप खुद सोच समझ के डिसाइड करो। अगर आपके पास पैसा है, भरपूर है, आपको कोई इतनी टेंशन नहीं है उस चीज़ की, तो आप इंडिया से ऑनलाइन क्लासेस लगा लो। तब भी आपकी इच्छा है लगानी लगानी नहीं लगानी। बट अगर आपके पास पैसा नहीं, आप लोन के ऊपर आ रहे हो या आपके पास उतना बैकअप नहीं है उतना तगड़ा, तो आप ना लो क्लासेस इंडिया से ऑनलाइन। आप वेट करो अपने वीज़ा आने तक का, और वीज़ा के बाद आप अपना सारा प्रोसेस मतलब यहाँ पे आके फिर स्टार्ट करो। तो मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट है। बाकी इच्छा आपकी है, मेरा फर्स्ट था आपको बताना, मैंने आपको कंडीशन समझा दी। अब एजेंट की या किसी की बात पे ना रहो, एजेंट आपको बोल रहा है कि नहीं यहीं से स्टार्ट कर दे, ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी फ़ीस तो ऑलरेडी पेड है। जो एक इनिशियल जो एक फ़ीस होती है एक अपनी सीट सिक्योर करने के लिए कॉलेज में, वो तो आपने ऑलरेडी पे कर रखी है, तो वो आपकी सीट सिक्योर है, उसके लिए आप टेंशन ना लो कि हाँ कि मैं भी नहीं जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाए, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। बाकी आगे देखते हैं, मतलब जो भी है सोच समझ के अपना डिसीजन लेना इस चीज़ के ऊपर। तो ठीक है भाई, करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज।